नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी बॉडी को बाहर से साफ सफाई रखना ज़रूरी है, तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी को अंदर से साफ सुथरा रखना। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली इसका उल्टा ही है। हम बाहर से तो बॉडी को साफ कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर अंदर से कितना गंदा है, कितनी ज़्यादा अंदर गंदगी है, ये शायद अगर हम देख लें तो एक हफ्ते तक हम खाना नहीं खाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, बॉडी में कमज़ोरी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है, पेट खराब रहता है, मूड हर समय आपका ख़राब रहता है, तो जान लीजिए आपकी बॉडी अंदर से ख़राब हो रही है, सड़ रही है और आपको इसे साफ़ करने की सख्त ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की सख्त ज़रूरत है। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के नज़रिए से 5 ऐसे अनोखे तरीक़ों के बारे में जिनको फॉलो करके हम अपने शरीर और अपने आंतों को, अपने इंटेस्टाइन को अंदर से साफ रख सकते हैं। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये न केवल हमें सिर्फ बीमारियों से बचाता है, बल्कि दिन भर की एनर्जी और मेंटल क्लियरिटी को भी बढ़ाता है। तो आइए समझते हैं कि क्यों बॉडी को अंदर से साफ रखना इतना ज़रूरी है और कैसे आप सिर्फ 5 आसान तरीक़ों से आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इधर सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी में ये जो जमा गंदगी है, ये आती कहाँ से है और किस तरीके से हमारी सेहत को अफेक्ट करती है। दोस्तों, शरीर के अंदर जमा इस गंदगी को आयुर्वेद में अमा कहते हैं। ये अमा असल में हमारे खाने की गलत आदतों के कारण बनती है। जब हम गलत समय पर कुछ खाना खाते हैं या फिर हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें हम खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया वो ठीक से काम नहीं करती है और यहीं से इन आधे पचे अवशेषों से अमा के बनने की शुरुआत होती है। ये अमा सबसे ज़्यादा हमारी इंटेस्टाइन्स यानी हमारे आंतों के अंदर जमा होता है। जब हमारा डाइजेस्ट सिस्टम आंतों के जरिए खाने के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो ये अमा जो कि आंतों की झिल्ली से हर समय चिपकी रहती है, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे खून में मिलने लग जाता है और हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। इससे ये जो अमा है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, जो कई तरीके के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने का कारण बनती है। तो ज़रा सोचिए, अगर आपके शरीर में ये टॉक्सिक्स कंटिन्यूसली जमा होते रहेंगे सभी जगहों पर, तो इससे क्या होगा? इससे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जो कि लॉन्ग टर्म में कई बीमारियों को जन्म देता है, ऑटोइम्यून डिजीजेस, जहां हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है और जो कि कई तरह की बीमारियों को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। यही नहीं, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आपके अंदर हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कोलोन को क्लीन कैसे किया जाए। और ये कोलोन ये सिर्फ हमारे डाइजेशन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब ये बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद बात करते हैं उन 5 आयुर्वेदिक मेथड्स के बारे में, जो आपकी बॉडी को और आपके कोलोन को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में और जो आपके शरीर के अंदर जमा गंदगी है, जो आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो भी जमा गंदगी है, और या फिर हम बोले तो इस अमा को हम हमारी बॉडी से बाहर निकलने में मदद करेगी। तो सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू डालकर पीना। ये एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है आपके दिन की शुरुआत करने के लिए, और रात भर से जो जमा टॉक्सिन्स जो रहते हैं उनको पेट से निकालने में ये बहुत ही असरदार होता है। तो दोस्तों, नींबू पानी सुबह सुबह ना सिर्फ आपके डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बल्कि ये आपके अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को भी स्टिमुलेट करता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आपकी अग्नि मजबूत है तो शरीर में ये टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देगी, उन्हें बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। इससे आपकी बॉडी का जो डिटॉक्स प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाएगा और टॉक्सिन्स जो कि रात भर जो जमा हुए होते हैं पेट के अंदर, वो सब के सब बाहर निकल जाएंगे। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए, विटामिन सी भी होता है और विटामिन सी होने के नाते नींबू पानी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है और इससे आपकी जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। रोज़ाना इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी तो डिटॉक्सिफाई होगी ही होगी और आप महसूस करेंगे सारा दिन आप फ्रेश और एनर्जेटिक रहेंगे। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप कर सकते हैं
बल्कि आपको करना ही चाहिए, वो है गरम नींबू पानी। जी हाँ दोस्तों, नींबू पानी तो पीते हैं, लेकिन थोड़ा सा गरम नींबू पानी पियेंगे रोज़ सुबह सुबह, तो बहुत ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरा जो मेथड है वो है फ्राइड फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फूड्स को खाने से बिल्कुल भी परहेज़ करें, और खाने में रोटी कम और सब्जी को ज़्यादा खाना है। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको अंदर से या फिर अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उनका सफाई हो जाए, तो आपको अपनी डाइट पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्राइड और जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें बहुत सारा अनहेल्दी फैट्स होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन फूड्स को डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, और इसी वजह से ये हमारी आंतों में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और टॉक्सिक्स पैदा करते रहते हैं। इसलिए अगर आप पेट को साफ रखना चाहते हैं तो सभी तरीके के प्रोसेस जो फूड्स होते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, फ्राइड फूड, इन सब से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा एक और आदत जो कि अगर आपके अंदर डाल लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वो है खाने में रोटी कम और सब्जियां ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और साथ में 1 कटोरी सब्जियां दाल लेते हैं, तो आपको इसको बदल के 2 रोटी खानी है और 3 कटोरी सब्जी या फिर दाल खानी है। और दोस्तों इस आदत से आपकी डेली फाइबर इंटेक बढ़ेगी, और फाइबर हमारे पेट और आंतों को साफ़ करने के लिए, शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्ब होने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं हमारी बॉडी में, और जो हमारी बॉडी में जो गंदगी है उसको साफ़ करने का भी ये काम करते हैं। और साथ ही साथ जब हम रोटी की बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम मैदे से बनी रोटियां बिल्कुल भी ना खाएं। इसकी जगह अगर आप देसी आटे की रोटी खाते हैं या फिर मिलेट से बनी रोटियां खाते हैं, जैसे कि जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी या फिर मक्के की रोटी, तो इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो जब हम अपनी डाइट को सही रखते हैं तो ये हमारी बॉडी को अंदर से साफ रखता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कब खाना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्या खाना। चलिए अब बात करते हैं अगले मिस्टेक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कुछ नई अच्छी जानकारी आपको इससे मिल रही है, तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से जो वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, और अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले मेथड के बारे में, तीसरे मेथड के बारे में। ये है खाने की टाइमिंग का ध्यान रखना। दोस्तों रात को जल्दी डिनर करना और सुबह देर से ब्रेकफास्ट करना, ये एक ऐसी आदत है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो कई ऐसे रोग हैं, बड़े बड़े जो रोग हैं, जो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इस मेथड को इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कहा जाता है, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। दोस्तों हमारी बॉडी का नेचुरल क्लॉक रात को स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि डाइजेशन भी स्लो होती है। इसलिए जल्दी डिनर करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रात भर आराम देने का मौका देते हैं, जिससे कि सुबह तक वो आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको इफेक्टिवली जो है प्रोसेस कर सके। दोस्तों कुदरत ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, लेकिन ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा पेट और हमारी आंतें आराम कर रही हों। तो अगर आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो आपके पेट को ऑटो क्लीनिंग मोड में आने का इनफ टाइम मिल जाता है। जब हम सुबह को देर से ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का और भी लंबा समय दे देता है, बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बल्कि ये आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, जिससे बॉडी से एक्स्ट्रा फैट भी घटता है, आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा रहती है और आप इससे ज़्यादा हेल्दी बने रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ, जो है दोस्तों रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं। हर दिन थोड़ी देर एक्सरसाइज करना हमारे शरीर को फिट तो रखता ही है और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो है ज़रूरी ऑक्सीजन और जो है न्यूट्रिशन आसानी से मिल पाते हैं। और साथ ही साथ ये टॉक्सिन्स को जो कि दिन भर बॉडी में जमा होते रहते हैं बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक्सरसाइज ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बल्कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी प्रमोट करता है, जो कि अमा या टॉक्सिन्स को आपके लिम्फ नोड से फिल्टर करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीना भी आता है और पसीने के ज़रिए आपके शरीर से
कई हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी से वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष का जो संतुलन है वो बना रहता है, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे आप योगा करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, रोज़ाना कुछ देर फिजिकल एक्टिविटी करना आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए इसके लिए कम से कम आधा से 1 घंटा ज़रूर निकालें। अब 5वां मेथड है हर हफ्ते 1 दिन फास्टिंग के लिए निकालना। दोस्तों, फास्टिंग या रोज़ा या उपवास, आप चाहें इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। जब आप फास्ट करते हैं तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा सा आराम पाता है। ये आराम आपके डाइजेस्ट सिस्टम को या फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको ज़रूरी मरम्मत और रीजनरेशन का टाइम देते हैं, और साथ ही आपकी बॉडी को एक और मौका देते हैं कि वो स्टोर्ड एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करें, जो कि अक्सर फैट सेल्स में स्टोर होते हैं, जहाँ पर टॉक्सिन्स भी स्टोर रहते हैं। इस तरीके से जब आप अपनी बॉडी को फैट को जो ब्रेक डाउन करते हैं तो साथ ही साथ आप टॉक्सिन्स को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि नेचुरली एक्सक्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। आप चाहें तो कंप्लीट फास्टिंग कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार, या फिर आप फास्टिंग के दौरान सिर्फ पानी या सिर्फ हर्बल टीज़ या डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि आपकी डिटॉक्स प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। और इस टाइप से हेल्थ से संबंधित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आपके जो स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।